सर। यस आपके पास सर। नहीं है? नो सर। मैं बता देता हूँ कौन से टॉपिक रह गए। उत्तराधिकार की चुनौती कर ली थी अपन ने। नेहरू जी के बाद उत्तराधिकार की चुनौती कर ली थी हमने कंप्लीट। शास्त्री जी, नेहरू जी के बाद ये भी कर लिया था। इंदिरा जी भी कर लिए थे, है ना। चौथा हम चुनाव पढ़ लिया था हमने। गैर कांग्रेसवाद पढ़ लिया। अब देखो गठबंधन, एक शब्द तो आएगा, गठबंधन। चुनाव का जनादेश। चुनाव का जनादेश बेटा पढ़ लिया था क्या? 67 के रिजल्ट नहीं पढ़े थे क्या? 7 राज्यों में एक साथ आई थी, 2 राज्यों में दल बदल हो गया था, पढ़ा था ना। आवाज आ रही है? यस सर। पढ़ा था ना अपन ने। यस सर। यस सर। मैंने ये भी कहा था आपको कि पहली बार कांग्रेस हार रही थी, ठीक है ना। इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। ये बात हो चुकी थी अपने। तो यही चुनाव का जनादेश था। अब देखो गठबंधन, यहाँ पर 2 बातें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो एनडीए और एक है यूपीए। एक तो एनडीए और एक यूपीए। एनडीए को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यूपीए को क्या कहते हैं? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। नाम लिख लो, ये काम आएगा। अंग्रेजी में देखो तो यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अंग्रेजी का तो अपना कोई लेना देना है नहीं, हिंदी में अपने को याद रखने हैं। तो मोस्टली भारत में ऐसा नहीं है कि एक वामपंथियों का मोर्चा और है अभी तो, है ना, वो अपने किसी काम का नहीं है, लेकिन ये 2 तो अपने को याद होने ही चाहिए, है ना। जो इनमें नहीं है वो उसमें शामिल है, दक्षिणपंथी भी है। एनडीए, एनडीए को क्या कहा जाता है हिंदी में? राजग। वो आपसे ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बोर्ड नहीं साफ दिख रहा है, सब कोई नहीं दिख रहा क्या? यस सर। क्लियर नहीं है आज? नो सर। बेटा ये सर्वर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, है ना, और बोलता हूं तो आप देखना ना। एनडीए का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हिंदी में इसे कहा जाता है राजग, है ना। फ्री वाली जगह पे लिख लेना आप, क्योंकि मेरे पास जो दिख रहा है यहाँ वो तो एकदम नेट एंड क्लीन है। यूपीए का देखें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। से सोनिया जी याद कर लो, ये लो, ठीक है। जैसे ही सोनिया जी को याद करोगे तो सोनिया जी कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस। तो ये गठबंधन किसका है? कांग्रेस का। और एनडीए किसका है? बीजेपी का। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि एनडीए में, एनडीए संयुक्त घटक में या एनडीए का जो अलायंस है उसका प्रमुख दल कौन सा है? बीजेपी। और यूपीए अलायंस का प्रमुख दल कौन सा है? कांग्रेस। कांग्रेस कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885। 1885। हाँ मुझे याद नहीं है। और बीजेपी 1920। 1920 बेटा 80 में बनी है ना। अब याद रखना, अगली बार मैं भूल जाऊंगा आपको ये बताना है। देखो कैसे था बीजेपी का।
सबसे पहले 1951 में क्या बना? जनसंघ। याद है कुछ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो एक गाना भी आया था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ना, जम्मू कश्मीर के जेल में शहीद हो गए थे। तो भारतीय जनसंघ, काम का सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। जब पार्टी जब पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। 1951 में कौन सा बना? जनसंघ। फिर 1977 में क्या बनी? जनता पार्टी। इसी से क्या बनी? जनता पार्टी। बाद में ये यहां से यहां आ गई। और फिर 1980 में क्या बन गई? बीजेपी। ठीक है। 1986 में इसने कौन क्या अपना लिया? हिंदुत्व की राजनीति। ये भी बहुत बार सवाल आता है। तो कौन से दशक में हिंदुत्व की राजनीति अपनाई बीजेपी ने? 86 में। और वो राम रथ यात्रा याद होगी, अटल जी के टाइम में निकली थी 90 में। तभी से तो राम राज्य की बात कर रहे थे मोदी जी। और बाद में जब आए अभी 14 में, तो कहा राम मंदिर बनाएंगे, और बना भी दिया। तो हिंदुओं की पार्टी का अगर बात आए तो हिंदुत्व की राजनीति किसने की है? बीजेपी ने की है। अब याद रखना ये कब बनी थी? 1980 में बनी थी। गठबंधन क्या है अब ये देख लेते हैं। गठबंधन के नाम तो हमने समझ लिए। सवाल आ जाए एनडीए का सबसे बड़ा दल कौन सा है, या यूं कहें बीजेपी का गठबंधन कौन सा है? दोनों सवाल आ सकते हैं। क्या पूछ सकता है? एनडीए में सबसे बड़ा दल। एक सवाल तो ये पूछ सकता आपसे। क्या आंसर आ गया? बीजेपी। अगर मैं यहाँ यूपीए कर दूंगा तो वहां कांग्रेस आ जाएगा। दूसरा, बीजेपी से जुड़ा या संबंधित गठबंधन कौन सा है? तो क्या आंसर आ जाएगा? एनडीए। क्या आंसर आ जाएगा? एनडीए। हाँ राहुल गुज्जर, मुझे भी पता है साफ नहीं दिख रहा, लेकिन इस समस्या का आज कोई समाधान नहीं है ना? अब जो चल रहा है वो सर्वर के कारण है दिक्कत। अब जैसे सर जैसे दिखाई तो दे रहा है साहब, क्या दिखाई तो दे रहा है सर साहब। क्या करें? साफ दिख रहा है। दिख रहा है? सभी यस को नहीं दिख सर। रहा? सभी को नहीं दिख रहा? यस सर, दिख साफ रहा दिख है। रहा है। बाकी लोगों को बेटा हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना? जिनके नहीं दिख रहा है ना, वो रेंज में आके क्लास लें। हो सकता है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे यहाँ से तो एकदम नेट एंड क्लीन है ये। ठीक है। अब मेरा एक सवाल बताना, बहुत सोच समझ के जवाब देना। वर्तमान में किसकी सरकार है? मोदी जी की। बीजेपी। मोदी जी प्लस मंत्रिमंडल बीजेपी की सरकार है। कितने लोग समर्थन कर रहे हैं भाई इसका? वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। नहीं साहिल, गलत कह रहे हो। वर्तमान में किसकी सरकार है? एनडीए की। एनडीए। 17वीं लोकसभा एनडीए की है, ये ध्यान रखना। और उसमें बहुमत दल के नेता कौन है? मोदी जी। याद है क्या अपना दल बिहार का? अभी एक मिनिस्टर बनी है वहां से, रामविलास पासवान, याद है? जनशक्ति पार्टी, उसके रामविलास के चाचा भी जो लड़ाई करके और अभी जो मिनिस्टर बने हैं, तो वो सहयोगी दल ही तो है। तो वर्तमान में क्या है? एनडीए की सरकार है, याद रखना। अगर सवाल पूछ ले वर्तमान में कौन सी लोकसभा, तो 16वीं। मोदी जी कौन सी में आए थे? वर्तमान में 17वीं है, मोदी जी आए थे 16वीं में। 2014 में ये थी, 2019 में ये है। तो दो सवाल अपने को क्लियर होने चाहिए। 2014 में मोदी जी कब आए, कौन सी लोकसभा में आए थे? 16वीं लोकसभा में, 282 सीटों के साथ, 282 सीटों के साथ। अभी कितने हैं? 303 बीजेपी की। अब यहाँ दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। यहां तक कुछ पूछना है क्या? गठबंधन की परिभाषा देख लो।
जब किसी दल को सरकार बनाने योग्य समर्थन नहीं मिलता है तो वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निश्चित आंकड़े को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। भारत में जो गठबंधन है वो अजीब प्रकार के हैं। कैसे? यहाँ सत्ता की लालसा का सिद्धांत पाया जाता है। एनी हाउ कंडीशन डेवलप इन गवर्नमेंट, डेवलप फॉर गवर्नमेंट, है ना। इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, इनका जो अलायंस होता है, वो किसी भी तरीके से सरकार बनाने का उद्देश्य होता है। यहाँ पर जो भी आइडियोलॉजी है वो काम नहीं करती, विचारधारा काम नहीं करती। तो गठबंधन की परिभाषा क्या हुई? जब किसी दल विशेष को, जब किसी दल विशेष को सरकार बनाने के लिए निश्चित बहुमत नहीं मिलता, सरकार बनाने के लिए निश्चित आंकड़ा प्राप्त नहीं होता, तो दल अन्य दलों के साथ मिलकर यह आंकड़ा प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? अलायंस या गठबंधन कहलाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। सौदेबाजी की सरकार है, मिली जुली सरकार है, बहुत सारे नाम इसके और हो सकते हैं। गठबंधन के और नाम हमने 11th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़े थे। अब देखो यहाँ पर एनडीए में देखते हैं। 17वीं लोकसभा 2019, ठीक है। मोदी जी, हुआ क्या? 272 सीटें ही चाहिए थी इनको, लेकिन सीटें कितनी मिली? 303। और गठबंधन की 352 के आसपास है। ये मुझे पता नहीं है, आप देख लेना कितनी है। ये तो एग्जैक्ट है, ये बीजेपी की सीटें थी। तो बीजेपी को किसी की जरूरत थी ही नहीं, है ना। बीजेपी तो आराम से क्या बना रही थी? सरकार बना सकती थी, कहीं कोई अलायंस की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? मोदी जी ने माना कि हमने चुनाव जो लड़ा है, चुनाव जो लड़ा है वो कैसा लड़ा है? गठबंधन के साथ। तो हम जब सरकार बना रहे हैं तो उसमें भी इन लोगों का हिस्सेदारी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सीटें कम मिलती तब भी इनका रोल इंपॉर्टेंट होता। तो सीटें ज्यादा मिली हैं तब भी इनको हम साथ रखेंगे, हम इनको साइड में नहीं करेंगे। अगर बीजेपी अकेली सरकार बना सकती है तब भी इनका मान सम्मान रखा जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए, शिवसेना के भी जो सांसद थे वो सरकार से निकल चुके हैं। अभी अपना दल बिहार से आता है, वो सरकार में शामिल है वर्तमान में। जनशक्ति पार्टी बिहार से आती है, सरकार में शामिल है। तमिलनाडु से कुछ सहयोगी दल हैं, वो सरकार में शामिल है ना। अपने आरएलपी, अपने राजस्थान के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल साहब, वो बाहर हो चुके हैं। इनकी खुद की एक सीट थी आरएलपी की, पहले ये गठबंधन में थे, अभी गठबंधन में नहीं है। तो गठबंधन में विचारधारा का मेल होता है। किसका मेल होता है? विचारधारा का मेल होता है। अब ये बात याद रखनी है आपको, गठबंधन में क्या होता है? सिमिलर आइडियोलॉजी मैचिंग होती है। गठबंधन में क्या होता है? समान विचारधारा का मेल होता है। जैसे सारे हम जीवड़े चले क्या जीवड़े? यस सर। चलते हैं तो वहां दो पंगत लगी हुई है, एक में वेजिटेरियन और एक में नॉन वेजिटेरियन, एक में शाकाहारी और एक में मांसाहारी। तो बताओ शाकाहारी एक साइड बैठते हैं कि नहीं बैठते? तो समान प्रकृति वाले लोग, समान आइडियोलॉजी वाले लोग आपस में क्या बना लेते हैं? गठबंधन बना लेते हैं। देखना, लड़कियों की अगर प्रकृति एक जैसी है, सारी एक दूसरे की, है ना, बुराइयां करने वाली है, तो उनका संगठन अलग बन जाएगा। सारे नहीं पढ़ने वालों का संगठन अलग बन जाएगा, क्लास में सारे ही पढ़ने वालों का संगठन अलग बन जाएगा। तो ये किसके आधार पर बनते हैं? विचारधारा के आधार पर। बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, गठबंधन का प्रमुख आधार क्या होता है? तो क्या होता है? विचारधारा होती है। एक बात समझ में आई। अब दूसरी बात,
भारतीय गठबंधन, ये अलग बीमारी है ना, भारतीय गठबंधन की विचारधारा है या भारतीय गठबंधन का आधार क्या है। तो भारतीय गठबंधन में कोई विचारधारा नहीं होती, केवल क्या है, सत्ता की प्राप्ति। क्या है, हर हाल में क्या मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए, चाहे वो राजिया है चाहे वो बेराजिया है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको तो मतलब क्या है, सरकार आनी चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अभी ताजा उदाहरण ले लो एमपी का, मध्य प्रदेश, कौन थे, सिंधिया थे ना यहाँ पर, इनका नाम था अभी, जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, कैबिनेट मंत्री बने हैं। कौन सी पार्टी के थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के। कांग्रेस छोड़ी कहाँ गए, बीजेपी में। क्या विचारधारा बदली क्या, नहीं, केवल किसकी लालसा थी, सत्ता। तो आपको याद रखना है, भारतीय, सवाल आ जाए भारतीय गठबंधन की प्रकृति कैसी है, तो सत्ता की लालसा। ये शब्द लिख लो, है ना, फ्री वाली जगह लिख लो, सत्ता की लालसा का सिद्धांत क्या है, सत्ता की लालसा का सिद्धांत क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, हर हाल में क्या चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, पावर चाहिए, है ना, दमखम चाहिए, जुडिशरी सिस्टम पर नियंत्रण चाहिए, सरकार में दादागिरी चाहिए, जनता पर पावर अपने को हाथ में होना चाहिए, पैसे का दम होना चाहिए। और ये सब कब आता है, जब सरकार आती है, सत्ता आती है तब। बताओ सिद्धांत किसके समझ में नहीं आया, ऐसी व्यवस्था जिसमें हर हाल में क्या किया जाए, सरकार बनाने के सपने देखे जाएं, सत्ता की लालसा का सिद्धांत कहलाता है। इसमें कोई विचारधारा नहीं होती, कोई किसी प्रकार का कोई आदर्शवाद नहीं होता, सारे फर्जीवाड़े होते हैं। पैसे के दम पर, दादागिरी के दम पर, ब्लैकमेलिंग के दम पर, डरा धमका कर किसी भी तरीके से सरकार स्थापित करना क्या कहलाता है, सत्ता की लालसा कहलाता है। यहाँ यही हुआ। देखो कांग्रेस और बीजेपी नदी के दो पार्ट है, कभी नहीं मिल सकते। बीजेपी की विचारधारा इधर जा रही है तो कांग्रेस की इधर जा रही है। आप देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े लीडर, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, सीएम पद के उम्मीदवार, है ना, और सीएम बनते ही, लेकिन इनका जो पत्ता कटा उसके नाराज होकर कहाँ आ गए, बीजेपी में आ गए और मंत्री बन गए। बताओ क्या मिली, सत्ता मिली। दूसरा उदाहरण देखो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है ना, शिवसेना, आप देखो कट्टर हिंदुत्ववादी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। इसके जो संस्थापक थे शिवसेना के, इन्होंने यहां तक कहा था कि मैं किसी भी कंडीशन में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, है ना। जो बाला साहब ठाकरे साहब थे, शिवसेना के फाउंडर, जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने कहा था मैं किसी भी कंडीशन में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। और उन्हीं के बेटे ने कांग्रेस के साथ मिलकर क्या बना ली, सरकार बना ली। कहा, महाराष्ट्र में। बीजेपी देख लो, सारे एक जैसे ही है ना। जम्मू कश्मीर का एक दल है पीडीपी, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, और इसकी जो लीडर है वो है महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। ये हमेशा भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थित बातें करती है ना। आप जानते हो बीजेपी क्या करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। तो दोनों की विचारधारा में कैसा आंकड़ा हो गया, 36 का आंकड़ा। ये भारत विरोधी स्टेटमेंट देती है, ये भारत के पक्ष में। पूरे चुनाव, जम्मू कश्मीर के पूरे चुनाव में मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने पीडीपी का जमकर विरोध किया, पीडीपी ने बीजेपी का जमकर विरोध किया। और जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, दोनों आपस में एक हो गए और क्या बना ली दोनों ने, सरकार बना ली। कहाँ बना ली, जम्मू कश्मीर में।
तो हम ये समझ गए, सवाल आ जाए भारतीय गठबंधन की विशेषता लिखो, तो कौन नहीं लिख सकता? क्या समझ में नहीं आया बताओ? निशा, साहिल, निकिता, खुशबू, अश्विनी, बैठ गया मामला या कुछ अटक रहा है अभी भी? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो एक चीज यहां से और देखो, आया राम गया राम लिखो, फ्री वाली जगह सवाल लिखो, आया राम गया राम के मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आया राम गया राम के मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आया राम गया राम, ये सुनने में भी अच्छा लगता है ना, आया राम गया राम। देखो ये हुआ क्या, ये है दल बदल से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड ने। दल बदल कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। मुझे याद नहीं रहता 10वीं। एक बार बताने के बाद, है ना? एक बार जो चीज मैंने बता दी वो फिर आपको ही बतानी है। 10वीं अनुसूची कब हुई आई थी? 1885 में। 1985 में, है ना? कब आई थी? 1985 में। और ये सेकंड वाला मामला था। नवी किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से। भूमि सुधार। हाँ, भूमि परिसीमन किया गया था कब किया गया था? 1 में। ठीक है, बढ़िया बात। 51। हाँ देखो, अब ये दल बदल क्या था पहले तो ये समझेंगे, फिर ये समझ में आ गया तो फिर मुहावरा समझ में आ जाएगा। देखो हमने ये पढ़ा था, प्रत्येक दल की क्या होती है? विचारधारा। क्या होती है? विचारधारा। नाम सुना क्या राम मनोहर लोहिया? सुना क्या? एक तो सुनते नहीं हो आप, है ना, ये भी एक समस्या है। पेपर वेपर पढ़ा करो, अभी खूब प्रसिद्ध नाम था इनका कुछ रोज पहले ही, लोहिया कॉलेज में मामला हुआ था, है ना? ये समाजवादी थे। कौन थे? समाजवादी। अरे विचारधारा तो पढ़ी थी ना, पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ी थी ना? यस सर। ऐसे ही दल की भी विचारधाराएं होती है ना? तो दल की विचारधारा होती है, उस विचारधारा के आधार पर सभी लोग सहयोग स्थापित करते हैं। सहयोग को क्या कह सकते हैं? संगठन। क्या कह सकते हैं? संगठन। और उस संगठन को क्या मिल जाए? मान्यता। क्या मिल जाए? मान्यता। क्या मिल जाए? चुनाव चिन्ह। तो वो क्या कहलाता है? दल। बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आया? अरे सारे विचारधारा वाले कहाँ बैठ गए? एक जगह बैठ गए। इतनी बात समझ में आ रही है? जब एक जगह बैठ गए तो उनमें एक का हो गया, एक का हो गया तो वो क्या हो गए? सहयोगी हो गए। सहयोगियों के अंदर क्या पाया जाता है? संगठन। और संगठन को यदि क्या दे दी जाए? मान्यता, तो वो क्या कहलाएगा? दल कहलाएगा। मान्यता कौन देगा? यही आपका निर्वाचन आयोग। ये लो, उसकी शर्तें हैं ही, आप जानते ही हो, है ना? क्या होगा? 4% वोटों का आकलन होना चाहिए, किन्हीं 2 राज्यों में 2-2 सीटें आनी चाहिए, वो अलग अलग शर्तें हैं, अपने को ध्यान में नहीं रखनी। अब बताओ दल किसे कहते हैं या कैसे बना? किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है? समान विचारधारा के लोगों में सहयोगी स्थापित हो गया, सहयोग हो गया एक जगह आ गए, तो उसे सहयोग संगठन, सहयोगी या संगठन कहते हैं। और संगठन और दल में अंतर क्या? संगठन हो सकता है केवल मान्यता प्राप्त हो, जैसे आरएसएस एक संगठन है, लेकिन दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त होता है। किससे होता है? निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त है। एक पार्टी का नाम सुना आपने? लालू प्रसाद की यादव की पार्टी, आरजेडी, नाम सुना? बिहार। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? लालू के लाल कितने हैं? अरे लालू के लाल कितने हैं? 10।
अब याद रखना क्या है, लालटेन, है ना। दो चुनाव चिन्ह पूछ ले, येलो, लालटेन किसका है, आरजेडी बिहार का, और झाड़ू वाले भैया कहाँ हैं, दिल्ली, येलो, दिल्ली केजरीवाल जी। बताओ है कि नहीं, लालू जी कहाँ है, बिहार में, है ना, और झाड़ू कहाँ है, दिल्ली में, येलो। कहाँ दिक्कत है। स्थानीय पार्टी पूछे तो राजस्थान में जमींदारा पार्टी है, अपने किसान मुक्ति मोर्चा पार्टी है, दुनिया भर की पार्टियां हैं, आप चाहो उतनी ले लो, है ना, एक आधी अपन भी बना ही लेते हैं। मान्यता कौन देगा, निर्वाचन आयोग। संगठन कौन बनाएगा, आप लोग। लीडर कौन, मैं हुई। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग दे ही देगा, बन गई पार्टी। किसके आधार पर बनी, विचारधारा के आधार पर बनी। तो दल क्या है, विचारधारा आधारित एक ऐसा सहयोग संगठन जिसको निर्वाचन आयोग मान्यता और चुनाव चिन्ह दे देता है। बताओ समझ में आई इतनी बातें। अब देखो गड़बड़ कहाँ होती है, जब ये विचारधारा सेम होती है तो पार्टी के नियमावली है, पार्टी की क्या है, नियमावली है, नियम होते हैं, है ना। अब पार्टी, मैंने आपको कहा था कांग्रेस पार्टी कार्डर वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का क्या था, मजबूत कार्डर था। बताओ ये शब्द सुना था कि नहीं सुना था। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण या कांग्रेस के लगातार आने के कारण, पढ़ा था ना हमने। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस क्यों जीत कर आई, वहां एक टॉपिक पढ़ा था, मजबूत कार्डर। कार्डर को क्या कहते हैं, ढांचा, स्ट्रक्चर, है ना। अब देखो किसी भी दल का एक नियमावली होती है, उसका एक कार्डर होता है, उसका एक ढांचा होता है, इसकी एक परंपरा होती है, उसकी एक सभ्यता संस्कृति होती है। उस सभ्यता संस्कृति नियमावली को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति दूसरे दल में जाता है, दूसरी विचारधारा में जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, दल बदल कहलाता है। बताओ क्या समझ में नहीं आया। निशा, निकिता, आया मामला समझ में। यस सर। एक पार्टी को छोड़कर कहां जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में। अब यहाँ एक थोड़ी सी परेशानी है, वो और देख लो। यदि सभी प्रतिनिधि जा रहे हैं तब तो ये दल बदल नहीं है। देखो क्या शॉर्टकट निकाला है ना। राजस्थान में सपा के लोग कितने जीते, 6, है ना। बसपा के, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके प्रणेता कौन है भाई बताओ। बीएसपी के प्रणेता कौन है, कुछ याद नहीं आपको, सब कुछ भूल गए, है ना। 11वीं क्लास में बताया था मैंने। देखो एक संगठन था बाम सेफ, अब इसको साइड में लिख लेना अभी। संगठन कौन सा था, बाम सेफ। बाम सेफ के जो लीडर थे वो थे काशीराम। कौन थे, काशीराम। ये संगठन बाद में किस में बदल गया, बसपा में। और अभी कौन है, बहन मायावती जी। मैं बहन ही बोलता हूं इनको, है ना, वैसे है तो दादी जी। बहन मायावती जी, मायावती जी। बस इतना सा याद रखना है। सवाल पूछ ले, बसपा का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था, तो कौन सा था, बाम सेफ था भाई, है ना। ये याद रखना है थोड़ा सा। और इसके लीडर कौन थे, बाम सेफ के काशीराम जी थे, है ना। अभी कौन है बसपा में, बहन मायावती जी हैं। तो इतना अपने को याद रखना है। अब देखो राजस्थान में बसपा के उम्मीदवार कितने जीते, 6, और 6 के 6 कांग्रेस में चले गए। ये लो, क्या दल बदल है क्या, नहीं, पूरी पार्टी चली गई, इसीलिए कोई रोना ही नहीं है, खत्म कहानी, है कि नहीं। तो दल बदल में कुछ उम्मीदवार यदि जा रहे हैं तो ऑब्जेक्शन आएगा। पूरी ही पार्टी, जीते हुए उम्मीदवार पूरे ही जा रहे हैं तो दल बदल नहीं कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। बाम सेब के प्रणेता कौन थे, काशीराम जी। काशीराम, ठीक है। सवाल पूछता है बसपा का पूर्ववर्ती संगठन कौन था,
तो कौन सा था? वामसेन। वामसेन। हाँ, और बसपा का पूरा नाम? बहुजन समाजवादी पार्टी। क्या नाम है? बहुजन समाजवादी पार्टी। कैसे पढ़ा था कि सभी को साथ लेकर चलेंगे। बहुजन का मतलब मल्टी पर्पज है ना, बहुत सारे लोगों को। बहुजन का मतलब बहुत से लोगों, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। अब देखो यहाँ पर आया राम गया राम की बात रह गई। आया राम गया राम, ये भी गठबंधन दल बदल से ही संबंधित है। हुआ क्या? देखो, राम से रामविलास पासवान, स्वर्गीय हैं ये भी तो है ना, रामविलास पासवान बिहार के हैं, ये जनशक्ति पार्टी के। इनके बेटे हैं चिराग पासवान, जो पहले मोदी मंत्रिमंडल में थे, अभी पता नहीं इनको क्या सूझा, इस मंत्रिमंडल में नहीं है वो। राम नाम का एक व्यक्ति था जो सुबह तो क्या करता है, ए नाम की पार्टी में आया, दोपहर में वापस चला गया, कहा? बी में, और शाम को वापस ए में आ गया। समझ रहे हो? इतना जल्दी तो नहीं हुआ होगा, 2-4 दिन में हुआ होगा ये। राम नाम का व्यक्ति कहाँ गया? सुबह ए में चला गया, शाम को कहाँ गया? बी में, और फिर दोपहर में, शाम को वापस कहाँ आ गया? ए में। तो इन्होंने क्या कहा? राम जो गया था वो वापस आ गया। कहना तो क्या चाह रहे थे? राम जो गया था वो क्या आ गया? वापस आ गया। लेकिन जल्दीबाजी में इनके मुंह से क्या निकल गया? आया राम गया राम, कि आ रहा है राम और जा रहा है राम। और इसकी उपमा किससे दे दी गई? दल बदल से दे दी गई। बताओ, क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? इसके बाद Yes, बचा sir. यस प्रीवी सर। प्रीवी प्लस बचा है एक बस, वो और देख लो और अपना चैप्टर खत्म। नहीं, 71 का चुनाव बचा अभी तो, है ना, पुनर्स्थापन बचा है। प्रीवी प्लस देख लो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है बड़ा, प्रीवी प्लस, है ना, टिप्पणी पूछेगा आपको इस पर, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ऐसे याद रखो, पर्स में क्या होते हैं? पैसे। और लड़कों के तो कागज ही कागज होते हैं, क्रेडिट के डेबिट कार्ड, वो भी पैसे ही पैसे होते हैं, है ना। तो प्रीवी प्लस, प्लस का मतलब पैसे से संबंधित है। अब याद रखना, पैसे याद रहेंगे तो सारा काम याद रहेगा। हुआ क्या? लोह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार बाल वल्लभ भाई गंगाधर पटेल। बहुत बढ़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार जी को। इनकी मूर्ति कहाँ बनी है? गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह है? चलो, नर्मदा बांध का नदी नाम के बता दो, किनारे। बांध का नाम। कौन सी नदी पे, ये बता सरदार दो। सरोवर परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी नर्मदा पर। नदी। और ये जगह है कावड़िया, कावड़िया, है ना, केवड़िया या कावड़िया, ये जगह है ना, यहाँ पर ये मूर्ति बनी है। अपने काम की चीजें बस इतनी है कि एक तो ये नर्मदा नदी के परियोजना में है, और ये बांध है सरदार सरोवर, पढ़ चुके हैं ना अपन। बस इतना याद रखना अपने को। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि लौह पुरुष क्यों कहा गया था भाई, ये भी बता दो मुझे। सरदार जी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता था? बताया था मैंने। हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ ये सही कह रहा है बच्चा। देखो क्या है, इन्होंने क्या किया था? राष्ट्र एकीकरण में, क्या किया था? राष्ट्र एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। क्या निभाई थी?
अहम भूमिका निभाई थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए इन्होंने लौह पुरुष की संज्ञा इनको दी जाती है। अब हुआ क्या, अब देसी भाषा में समझना इसको ताकि याद हो जाए। सरदार जी गए राजा के पास। किसके पास गए? राजा के पास। एकीकरण चल रहा है अभी, और राजा को बोला कि भाई तू इस पे साइन कर दे। किस पर? क्या था? विलय पत्र पर। विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन, याद है ना? किस पर साइन कर दे? विलय पत्र पर। कौन कह रहे हैं? सरदार जी। किसको कह रहे हैं? राजा को। राजा बेचारा रोने लग गया। उन्होंने कहा सरदार जी ये क्या मांग रहे हो भाई, है ना? मेरे से मेरी जनता मांग रहे हो, तो फिर मैं राजा किस काम का? क्योंकि राजा तो किससे हूं मैं? जनता से ही हूं। और अगर मेरे पास जनता ही नहीं रहेगी तो मैं किस बात का राजा? तो मेरे लिए कुछ करो आप। सरदार जी को क्या कहा कि मेरे लिए कुछ करो आप। सरदार जी ने कहा रो मत, तेरे को प्रीवी प्रेस देंगे। क्या देंगे? प्रीवी प्रेस देंगे। अब कुछ समझ में आया? नहीं आया? देखो इतनी बातें समझ में आई। राष्ट्र के एकीकरण में अहम योगदान किसका था? लौह पुरुष सरदार पटेल का। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि ये लोहे जैसा ही काम था। ये किसके पास गए? राजा के पास। राजा को कहा कि भाई तू तेरी जनता किसको दे दे? मेरे को दे दे, यानी कि भारत को दे दे। और किस पर साइन कर दे? विलय पत्र पर साइन कर दे। राजा सोच में पड़ गया, साइन तो मैं कर दूंगा लेकिन मेरी तो जनता ही चली जाएगी। जब जनता चली जाएगी तो टैक्स नहीं आएगा, मैं किस बात का राजा? तो सरदार जी ने कहा कि भारत सरकार आपको क्या देगी? प्रीवी प्रेस। इसको बोलते हैं खर्चा। क्या है? खर्चा, पैसा, है ना? अब ये खर्चा पानी जो मिलेगा वो उनको जीवन यापन करने के लिए दिया गया था कि भाई तुम्हारे राजपाट ठाट वैसे के वैसे रहेंगे, तुम्हारे महल माड़िए वैसे के वैसे रहेंगे, तुम्हारे घोड़े उड़े हैं वो तुम ही रख लो, तुम्हारे संसाधन है वो तुम ही रख लो। केवल वो संसाधन जो तुम्हारे पास रहने के लिए है, बाकी पूरा राज्य में लेके जा रहा हूँ, राज्य की प्रॉपर्टी में लेके जा रहा हूँ, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। तुम जानो तुम्हारा मेल जाने, है ना? तुम राजा बने रहो, तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारे को खर्चा चलाने के लिए पैसा सरकार देगी, उसे हम प्रीवी प्रेस कहेंगे। बताओ क्या समझ में नहीं आया? कहीं दिक्कत है क्या? आवाज आ रही है साहिल? यस सर। प्रीवी प्रेस में दिक्कत आई कहीं? नो सर। क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्व। प्रीवी प्रेस क्या था? यस सर। कल यस सर। जितना चैप्टर करवा दिया वो पढ़ के आना। कल पहले ओरल टेस्ट लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन, है ना? इतने में से कल टेस्ट होगा अपना, जितना पढ़ लिया है इस चैप्टर में उतने का, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।